जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान ने आखिरी वार्निंग दे दी है। जी हाँ जी, अपने खिताब के अंदर उन्होंने क्या कहा है, बड़ी सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज अब नहीं होगा। क्या डिटेल्स है इसकी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई के सपोर्टर्स के हवाले से बड़ी नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की है। क्या उन्होंने बातें की हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा थोड़ी सी और डिटेल्स हैं एमक्यूएम के हवाले से, सिंध के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं खान साहब की तकरीर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खान साहब ने आज तकरीर की, बुनियादी तौर पर उन्होंने खिताब किया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो एहतजाज हो रहा था, लाइव स्ट्रीम किया गया उनकी तकरीर को। उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब अगर हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो हम जो बरसों से पुरअमन और आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज करते आए हैं, फिर वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। मुमकिन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि फिर अवाम मेरे काबू में नहीं रहेंगे। ये नहीं हो सकता, मैं खान साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता कि सिंध से एक चोर डाकू पैसे वहां से लूट के आ जाए और आके यहां पे अवाम का मैंडेट चोरी करने की कोशिश करे। गालिबन उनका इशारा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ था। बार बार उन्होंने फिर आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाना है तो आखिरी वार्निंग है, मैं ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। और फिर उन्होंने अवाम को भी कहा कि अगर इन्होंने आपका मैंडेट चुराया पंजाब के अंदर, कल जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, तो फिर एक मुख्तलिफ किस्म का एहतजाज होगा, फिर आप इसके ऊपर एहतजाज करें। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं ये वार्निंग दे रहा हूं तमाम इदारों को कि मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे अवाम, फिर अवाम बाहर निकलेंगे और फिर श्रीलंका वाली सिचुएशन होगी। तो खान साहब ने डायरेक्ट इदारों को, पूरी लोगों को, जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, उनको एक पैगाम दिया है कि एक हद तक हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं और मैं लोगों को कंट्रोल कर सकता हूं। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा कि फिर लोग मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, फिर वो चीजों को अपने हाथ में ले लेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम इंतखाब जीतें, इतनी भारी मेजॉरिटी से जीते और कल आप जो है वो बंदे खरीद के अपना वजीर आला बनाने की कोशिश करें। और उस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी भी यहाँ पे मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब जनाब लाहौर के अंदर मौजूद हैं, लाहौर की सड़कों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कोशिश की जाके मिलने की परवेज अलाई से भी और मोनस अलाई से भी। वो जब शुजात साहब के घर दोबारा पहुंचे तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब चौधरी परवेज अलाई घर से ही चले गए। उन्होंने उससे मिलने से इनकार कर दिया जरदारी साहब से। उन्होंने कहा कि हमने इनसे मिलना नहीं है। लेकिन जरदारी साहब की भी, जिसे आप कह सकते हैं, उसको कोशिशों को सराहना पड़ेगा कि वो फिर भी गए शुजात साहब से मिले। तो वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि ये हो रहा है, धांधली की कोशिश हो रही है, हमारे बंदे खरीदने की कोशिश हो रही है और इसको अब कतन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक पूरा हवाला दिया कि 25 साल से, 26 साल से, जब से हम ये तहरीक चला रहे हैं, आइन और कानून के दायरे में पुरअमन एहतजाज होता है। लेकिन जो आप लोग हमारे साथ उसके मुकाबले में कर रहे हैं, जिस तरीके से 25 तारीख को हुआ, जिस तरीके से पुलिस ने किया, और उसके बाद फिर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब अवाम पुरअमन रहेगी, तो पुरअमन नहीं रहेगी। फिर अवाम, फिर हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं और फिर ये आसिफ जरदारी छुपता फिरेगा। ये उन्होंने कहा कि अवाम फिर चीजों को अपने हाथ में ले लेंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। तो ये आखिरी वार्निंग दे दी है जी खान साहब ने। अब हमारी यही दुआ है कि मुल्क के अंदर इस तरह की कोई सूरत पैदा ना हो और कल आइन और कानून के मुताबिक जिसकी अक्सरियत हो उसका वज़ीर आला मुंतखब हो जाए। दूसरा, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि इससे बदनीयत इंसान, सिकंदर सुल्तान राजा से बदनीयत इंसान, बददियानत इंसान मैंने नहीं देखा। अब खान साहब के ये अल्फाज हैं, उन्होंने इस तरह खुल के उनके ऊपर इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि केपीके के अंदर बर्फ पड़ी हुई थी मुख्तलिफ इलाकों में और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब वहां पे आप इलेक्शन कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दें, लोग जा नहीं सकते, तो इन्होंने नहीं माना। लेकिन दूसरी तरफ सिंध के अंदर ये इसलिए मुलतवी कर रहे हैं कि बारिश हो रही है। उनके आज तक तारीख में कभी कोई ऐसी चीज हुआ कि जी बारिश होगी तो ज़िमनी इंतखाब या बल्दियाती इंतखाब जो है उसको मुलतवी कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जान के बदनीति के ऊपर मबनी है इसके हर फैसले। और साथ साथ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से कहा कि इन्होंने डस्का के अंदर जो इस शख्स ने करप्शन इन ए सेंस कि जो नतीजा था वो 20 पोलिंग स्टेशन के हवाले से एक शक था। इसने 400 के 400 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा वोटिंग करवाई और हमें वहां पे हरवाया। PP7 का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से खान साहब ने बड़ी सख्त जुबान की कि इस शख्स ने वहां पे जो कुछ किया वो भी सामने है कि सिर्फ 50 वोटों का डिफरेंस और ये दोबारा वहां पे गिनती कराने के लिए तैयार नहीं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि PMLN और PPP को
जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके ऊपर एतराज था, लेकिन ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये जो हैं ये उससे बड़े मुखालिफ थे, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे धांधली करवा रहे हैं। और इनके होते हुए उन्होंने कहा कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए हम जनरल जो इलेक्शन है आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की और उन्होंने बड़े संगीन किस्म के उनके ऊपर इल्जामात लगाए और बड़ा केस उनके खिलाफ एक तरह से बिल्ड किया। उन्होंने कहा कि इस शख्स को तो सजा मिलनी चाहिए। तो काफ़ी और भी उन्होंने तफसीलात शेयर की अपनी उस तकरीर के अंदर और काफ़ी ज़्यादा सख्ती से उन्होंने इल्जामात लगाए। अच्छा, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि डॉलर किधर जा रहा है और क्या हालात हो चुके हैं हमारे मुल्क के अंदर। और इन्होंने पंजाब का इलेक्शन हारने के बाद हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाई हैं और हंसते हुए तस्वीरें रिलीज की हैं। ये कौम के ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि इनके डॉलर तो बाहर पड़े हुए हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि अगर इनके अपने इनके ऊपर मसाइल होते, अगर इनका मसला होता मुल्क की इकोनॉमी, और इस चीज का उन्होंने कहा कि मैंने न्यूट्रल्स को भी बताया था कि ये तो चोर डाकू हैं, मुल्क को लूटने वाले हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं, खान साहब के अल्फाज हैं। खान साहब ने ये इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि मैंने उनको भी बताया था कि अगर तुम लोगों ने साजिश को नाकाम नहीं बनाया, अगर ये साजिश हुई तो फिर आगे जाके ये हालात पैदा होंगे। और अब आप देख लें कि मुल्क की मईशत के क्या हालात हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया। सख्त जुबान इस्तेमाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से भी इमरान खान साहब ने, और उसके साथ साथ ये जो वार्निंग दे दी है कि अवाम जो है फिर पुरअमन नहीं रहेंगे और हम किस तरफ जा रहे हैं उसका फैसला फिर अवाम खुद करेगी, मेरे काबू में कुछ भी नहीं रहेगा। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। उम्मीद है कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज प्रेस टॉक की और प्रेस टॉक के अंदर उन्होंने इंतहाई नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की। एक आलमे दीन से, एक सीनियर रहनुमा से उनकी जुबान सुन के मुझे जाती तौर पे बड़ा अफसोस हुआ कि इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं। ख्वातीन के हवाले से उन्होंने तितलियों का लफ्ज यूज किया कि ये जो तुम्हारी तितलियां स्पोर्टर हैं और ये जो तुम्हारे वो जो इंतहाई गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज है जो इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए हमारे बहुत सारे सीनियर दोस्त भी और काबिल एहतराम दीगर दोस्त भी इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने कभी नहीं लिया, मैं वो लफ्ज दोहराता भी नहीं हूं। वो लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि जमीन इतने गरम कर देंगे उनके लिए। तो बड़ी मतलब मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा अफसोस हुआ कि इस किस्म की ज़ुबान किस तरह एक कौमी लीडर इस्तेमाल कर सकता है जो इस हुकूमती इत्तेहाद का एक तरह से सरबराह है। लेकिन उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि कुछ हमारे इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर दोस्तों ने कहा कि मौलाना ने ज़बरदस्त बात की है, बेहतरीन तकरीर की है, बेहतरीन प्रेस टॉक की है। अब आप खुद सोच लें कि अगर यही जुबान किसी और तरफ से इस्तेमाल हुई होती या इससे मतलब 300 गुना कम भी जुबान में सख्ती होती तो उसके ऊपर कितना रद्द अमल आता। और वो लोग जो ख्वातीन के हकूक की बात करती हैं, वो लोग जो फेमिनिज्म की बात करते हैं, उन्होंने क्या शोर डालना था। और वो जो भी बात करती हैं ख्वातीन के हकूक के हवाले से, जो लोग बात करते हैं या कोई तंजीम बात करती है या कोई भी सहाफ़ी बात करता है, कोई दानिश्वर बात करता है, वो बिल्कुल सही बात करता है। मैं चाहता हूं कि ख्वातीन के हकूक होने चाहिए, उसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 50% हमारे मुल्क में ख्वातीन हो और हम उनको हकूक ना दें। हकूक मिलने चाहिए और बहुत सारे जो मुतालबात होते हैं वो जायज होते हैं। जायदाद में उनका हक होना चाहिए, मुल्क के अंदर उनकी नौकरियों में हक होना चाहिए, उनको बाहर जाने की आज़ादी होनी चाहिए। यह ना हो सकता कि मजबूरी में कोई बाहर खातून नौकरी कर रही हो और किसी भी ऑफिस में वो नौकरी कर रही हो और लोग उसको हरास कर रहे हो, तंग कर रहे हो। तो इस किस्म की जो भी ख्वातीन के हकूक की बात करते हैं मैं उनके बिल्कुल साथ, और मैं खुद भी ये बात करता हूं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात पे होता है कि ये सिर्फ सिलेक्टिव आउटरीच होती है। जब इस किस्म की जुबान मौलाना साहब की जानिब से इस्तेमाल की गई तो ये सारे दोस्त किधर चले गए हैं मेरे। अभी तो मैं समझ रहा था कि ये लोग लीड करेंगे और हम इनके पीछे खड़े होंगे, कहेंगे कि यार ये मौलाना साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की है ख्वातीन के लिए और जो जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है ये नामुनासिब है। लेकिन वो सारे अचानक गायब हो गए, यूगोस्लाविया चले गए, पता नहीं किधर चले गए। एनीवे ये उनकी मर्जी है, पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने एक टीवी प्रोग्राम में आज इसका जिक्र भी किया कि कतन इस तरह के रवैये मुनासिब नहीं। लेकिन हमारी जो इखलाकियात है ना, हमें सिर्फ वो तभी याद आती हैं जब इमरान खान ओए कहता है। इमरान खान ओए कहे तो ये इन सबको इखलाकियात के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर मौलाना साहब तितलियां भी कह दें, मौलाना साहब वो जो इंतहाई गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज, एक मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ लफ्ज वो भी इस्तेमाल कर दें तो उसके ऊपर भी किसी को कोई ना इखलाकियात का दौरा पड़ता है ना कोई फर्क पड़ता है। बल्कि हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं कि ये तो बड़ी जबरदस्त उसने तकरीर की है, बड़ी जबरदस्त बात की है। एनीवे
इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जनाब, वो है MQM के हवाले से और सिंध के हवाले से। MQM का एक वो जमाना था कि कोई उसके आगे बोलता नहीं था। आपको पता है कि कहा जाता था कि MQM खंबे को भी खड़ा कर देगी तो ठप्पे पे ठप्पा लग जाएगा और वो वोट ले लेंगे। लेकिन अब एक तरह से हमें पूरे मुल्क में एक चेंज नजर आ रही है। अवाम क्वेश्चन कर रही है, सोशल मीडिया पे क्वेश्चन कर रही है, हर जगह पे क्वेश्चन कर रही है। हम जैसे सहाफियों को भी लोग क्वेश्चन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, भाई तुमने ये बात गलत की, ये इन्फॉर्मेशन तुमने गलत दी, तो उसको फिर देखना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए, दूसरों को भी सीखना चाहिए। पर एनीवे MQM की एक कॉर्नर मीटिंग वगैरह हो रही थी यही बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। वहां पे मेरे एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी कि वहां पे नौजवान खड़ा उनसे सवाल कर रहा था कि आप किधर गायब रहे हैं, आपने क्या किया, पीपल्स पार्टी के साथ क्यों बैठे हैं, हमारे शहर की क्या हालत होगी है, मस्जिदों में हमारे घुटनों से ऊपर तक पानी आया हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है कि अवाम जो है वो सवाल कर रही है। कोई भी शख्स जो है वो अवाम के हकूक उससे छीनने की कोशिश करेगा, उसको हक नहीं देगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो मियाँ साहब हो, कोई भी हो, लोग उससे पूछेंगे, उससे सवाल करेंगे। आज के दौर में ये नहीं हो सकता। तो ये जनाब सूरत हाल है। खान साहब ने आखिरी वार्निंग दे दी है। जरदारी साहब गए हैं चौधरी साहिबान के घर और चौधरी साहिबान ने ये इस काबिल नहीं समझा कि इनसे मिला जाए और वो घर से ही चले गए, इसलिए कि उनको पता होगा कि फिर मुंह पे इनकार करना मुश्किल हो जाएगा, रवादारी में ही वो चले गए होंगे। तो जरदारी साहब जनाब लाहौर की सड़कें इस वक्त फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, लाहौर का किला। लेकिन दूसरी तरफ हालत ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने खत लिखवाया चीफ सेक्रेटरी से कि सिंध के इंतखाबात मुलतवी कर दो, बारिश हो रही है। क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर पानी आता है, और पानी जब आता है तो आपने पता होगा, मैं उसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। तो इतने बड़े अगर आप लोग सियासतदान हैं तो अवाम के मैदान में मुकाबला करें ना, कोई भी जमात हो, चाहे वो PTI हो, PPP हो, PMLN हो, JUIF हो, आप सब की जो ताकत है वो तो अवाम की ताकत है ना। अवाम के वोट ये फैसला करते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। ये तो नहीं हो सकता कि बंद कमरों में बैठ के आप फैसला करें। लेकिन मसला इनका ये है कि ये अवाम के सामने जब सियासत आती है तो वहां पे इनको शिकस्त होती है, तो फिर ये बंद कमरों की सियासत में बैठते हैं। फिर ये वही जो साजिशें तैयार होती हैं कमरों में, वहां पे चीजों को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस सिलसिले में खान साहब ने जो आखिरी धमकी दे दी है वो बड़ी परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि फिर अवाम पुरअमन नहीं रहेगी, अगर कल कुछ होता है तो ना ही चीजें फिर मेरे इख्तियार में रहेंगी और ना ही फिर उस किस्म का एहतजाज होगा अगर कल इनका मैंडेट छीनने की कोशिश की गई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।